हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है पॉलिटिकल साइंस के, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा टाइम टेबल है, मैं पहले भी ये टाइम टेबल से आपको बता चुका हूँ। सो आप यहाँ पे टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। हालाँकि अब जो है हम आपको एक्स्ट्रा लेवल की क्लासेस दे रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे रहे हैं, जिससे आपका जो लिमिटेड टाइम है उसमें आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होता जाए। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि आपको किस कोर्स के लिए क्या पढ़ना है, तो ये जो दो वीडियोस दिख रही हैं, साथ ही साथ और भी जो अदर कोर्सेज हैं उनकी भी जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, वीडियो पिंड कर रखिए, तो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप हमारी फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। और अगर हमारी मेहनत, हमारी जो लगन है, जिस डेडिकेशन के साथ हम आपके लिए काम कर रहे हैं, वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी एक सही रास्ता मिल सके अपनी तैयारी करने के लिए, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आप दूसरों की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। तो इसी उत्साह उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, कुछ भी फर्जी बातें नहीं करेंगे। स्पेंसर ने बोला है, इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू इग्नोर द स्टेट। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो बीए वाले हैं उनको यहाँ पे ध्यान रखना है, चीज़ें बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलना है। किसने कहा ये, जैसे कि कोई आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ आएगा और उसमें पूछेगा आपसे कि ये चीज़ किसने बोली, ये स्टेटमेंट किसने बोला। तो आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। सपोज जैसे कि यही क्वेश्चन आएगा कि इंडिविजुअल हैज़ राइट टू इग्नोर द स्टेट, ये किसने बोला। आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, एरिस्टोटल, स्पेंसर, लेविन एंड यहाँ पे आप हॉब्स, लॉके, ये कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आप वहाँ पे स्पेंसर टिक करके आओगे, क्योंकि स्पेंसर नहीं बोला है कि इंडिविजुअल हैज़ राइट टू इग्नोर द स्टेट। अब आगे जब यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा तो आप समझ जाओगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। वर्ड स्टेटस की बात करें तो फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने यूज़ किया था स्टेटस वर्ड को, तो ट्यूटॉन्स इनका नाम है, एक थिंकर है, याद रखना है आपको। ट्यूटॉन्स ने यहाँ पे स्टेटस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट किसने दी थी, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट तो हॉब्स नाम के एक हैं, उन्होंने यहाँ पे दी थी, पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट्स गिवन बाय हॉब्स। नेशनैलिटी इज़ बोथ कल्चरल एंड पॉलिटिकल टर्म। तो नेशनैलिटी जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ नेशनैलिटी, तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा कल्चरल, पॉलिटिकल, बोथ कल्चरल एंड पॉलिटिकल, या फिर नन। तो आपके सामने जो सी ऑप्शन होगा कि बोथ कल्चरल एंड पॉलिटिकल टर्म, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। वन लीनियर है, जिससे आपको डायरेक्ट चीज़ें पता चलती रहे, आप इजीली नोट करते रहो, या फिर आप अगर नोट नहीं भी कर रहे हो तो वीडियो को अगर 4-5 बार देखोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करोगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में चीज़ें बसी रहेंगी। सोवरेंटी एंड अथॉरिटी, ठीक है, ये स्पेलिंग जो थोड़ी सी मिस्टेक है वो उसको आप इग्नोर करिए, बाकी जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। संप्रभुता बोलते हैं सोवरेंटी को। सोवरेंटी एंड अथॉरिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, सोवरेंटी और अथॉरिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एम्फेसाइज द नीड ऑफ एब्सोल्यूट पावर, किसने जो है वो एब्सोल्यूट पावर की नीड को डिस्कस किया है, तो ध्यान रखना है, बोर्डिन इनका नाम है, इन्होंने ही एब्सोल्यूट पावर की नीड को डिस्कस किया है। फादर ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेंटी की बात करें तो बोर्डिन को ही बोला जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट सोवरेंटी के फादर बोर्डिन को। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी, तो मोनिस्टिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, ऑस्टिन ने दिया है, ऑस्टिन। नॉट अ क्रिटिक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसके क्रिटिक नहीं है, तो प्लेटो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी किसने है, ये आप लोग का होमवर्क है, आपको फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो भी कमेंट बॉक्स में सही कमेंट करेगा और उसको यहाँ पे जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा, जिससे और भी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। नेक्स्ट, रूसे टोल्ड अबाउट टू प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, सेल्फ लव एंड सिंपैथी। तो हु टोल्ड अबाउट टू प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, सेल्फ लव एंड सिंपैथी, तो आपका आंसर बनेगा रूसो। या फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि रूसो टोल्ड अबाउट टू प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, व्हाट आर दे, तो आपके सामने आ जाएगा कि सेल्फ लव एंड सिंपैथी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग कब बनी, तो मुस्लिम लीग यहाँ पे 1906 में फाउंड हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन
कौन थे? तो अंबेडकर जी थे। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इंडियन पॉलिटी की अलग से जो आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप ये सब चीज़ें भी कवर कर सकते हो, डिटेल में करा रखी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, फर्स्ट टाइम कब मिले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी संविधान सभा, तो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम कब मिले थे? तो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मेट हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, तो जो ये सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस है, ये किसका सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का। अगर आपको नहीं पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, तो इंडियन पॉलिटी वाली जो क्लास है वो करिए। सिविक्स वाला पोर्शन जो है वहाँ से आपका कवर होगा, पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो वहाँ से आपका कवर होगा। 3 तरीके के लिस्ट होती हैं, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। शेड्यूल 7 हमारे पास है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, ठीक है, जिसमें 3 तरीके की लिस्ट है। पहली है स्टेट लिस्ट, दूसरी है यूनियन लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्टेट लिस्ट में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ यूनियन लिस्ट में आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दोनों ही के पास पावर है कि वो वहाँ पे अपना रूल्स वगैरह बना सकती हैं, तो वो जो है सब्जेक्ट्स वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिस्ट है। तो जो सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस की बात है, इस पे दोनों ही, मतलब कि आपका स्टेट भी ला सकता है और सेंटर भी ला सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकती है, तो इसीलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। मूविंग ऑन, आर्टिकल 51A किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, जिसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी आपके सामने है कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो विश्व धरोहर है हमारी, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना है, बचा कर रखना है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर भी एक अलग से लेक्चर लेके आ जाऊँगा, जिसमें आपको सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटी करवा दूंगा, ठीक है। राइट्स हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 है। 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको करा दूंगा। येस और नो में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको चाहिए पूरी लेक्चर कि नहीं चाहिए। ट्रिक के साथ करवाऊँगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, कौन कौन सी हैं, लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगा। प्रियम्बल सेज इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो प्रियम्बल बोलता है कि इंडिया क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कई बार ऐसा आ जाता है आपसे क्वेश्चन कि इसको आपके सामने 4-5 ये जो वर्ड्स हैं ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसको जंबल करके देगा। सोशलिस्ट पहले रख देगा, सोवरेन बाद में, सेकुलर पहले रख देगा, सोवरेन लास्ट में, रिपब्लिक पहले रख देगा, डेमोक्रेटिक बीच में, सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे, रिपब्लिक पहले या डेमोक्रेटिक बाद में। कुछ इस तरीके से आपको जंबल करके देगा और बोलेगा कि जिस तरीके से आपका प्रियम्बल में वर्ड यूज़ हुए हैं, जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में आपको यहाँ पे लगाना है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है। तो आपको ये जो इसका फॉर्मेट है याद रखना है। पहले सोवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, और फिर रिपब्लिक है। ओके, मूविंग ऑन। एक क्वेश्चन आपके लिए अगेन होमवर्क है। इसमें से आपको बताना है कि जो आपको वर्ड्स दिखे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसमें से कौन से वो 3 वर्ड्स हैं जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडियन पॉलिटी की क्लास अगर आपने की होगी तो इजीली आप इसका आंसर कर दोगे। और अगर नहीं पता है तो इंडियन पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट ज़रूर से प्रिपेयर करिए। आपके पेपर के लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। कुछ ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के बनेंगे यहाँ से, ठीक है। चाहे आप CUET में बैठने वाले हों, चाहे आप नेशनल PG में के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हों, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हों, चाहे आप यहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हो। बढ़ते हैं आगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म, कितने साल के लिए जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो ऑफिस को होल्ड करता है? टर्म क्या है उसका, टेन्योर क्या है? तो 5 साल है, याद रखना है आपको, 5 साल। अ मनी बिल बिफोर इट्स ट्रांसमिशन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मस्ट बी सर्टिफाइड एज अ मनी बिल बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। मनी बिल जो है उसको जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यसभा में जाने से पहले वो लोकसभा, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, वो इसको क्या कहते हैं, वेरीफाई करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि हाँ मनी बिल ठीक है या नहीं ठीक है। सबसे पहले मनी बिल ही एक ऐसा बिल है जो मैंडेटरी है कि आपको लोकसभा में ही रखना है। ओके,
ऑर्डिनरी बिल आप किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में रख सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा बिल है जो कि सबसे पहले लोकसभा में ही आता है, तो वो मनी बिल है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। 110 आर्टिकल बनता है जिसमें यहाँ पे मनी बिल की बात कही गई है। प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जितनी भी आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं यार, सभी मतलब एकदम सेलेक्टेड चीज़ें आपके साथ लाया हूँ, अदरवाइज चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बट वो पॉइंट्स, वो सेक्शंस, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट फ्रंट लीनियर जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसको लाइक करते हुए ज़रूर चलिए क्लास को, अगर पसंद आ रही है, और चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी पता लग सके कि यहाँ पे मेहनत हो रही है। प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट, ये तो हमारा हो गया। आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट है अगेन, तो याद रखना है आपको। इलेक्शन कमीशन जो है, आर्टिकल 324 से हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। सो दैट्स इट, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी जो आपकी और भी क्लासेस हैं वो ऑलरेडी जीके की प्लेलिस्ट में अटैच हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, चाहे वो सोशोलॉजी की हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, और पॉलिटी की और भी क्लासेस हैं जो कि आपके इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शंस में भी लगी हुई हैं। तो वहाँ से भी आप चीज़ों को कवर करिए, हर एक सेक्शन को कवर करिए, हर एक सब्जेक्ट को कवर करिए। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट टिपिकल डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम इस लेवल का आना है कि वो हर कोई कर सकता है। तो ये सोच रख के, ये सोच डेवलप करके आपको हर उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आना है, जो कि आपके एंट्रेंस सिलेबस में दिया हुआ है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको एंट्रेंस सिलेबस नहीं पता है तो सबसे पहले आप वो देखिए, जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और उस सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जितनी भी क्लासेस लगी हुई हैं सब छान मारिए, रट डालिए। डेफिनेटली आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। कोई भी दिक्कत, परेशानी, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और रिवीजन ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।